नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जीवन दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसे जिनसे हम मुलाकात कराएंगे, सेना में रहे तो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, अब जब रिटायर हो गए हैं तो समाज के लिए समर्पित हैं। हमारे साथ ओम सिंह राणा जी हैं, जो राष्ट्रीय विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी संस्था ऐसी संस्था है जो पूरे देश में कार्य कर रही है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सर, एक जीवन यात्रा शुरू होती है, आप सैन्य अधिकारी भी रहे तो राष्ट्र को समर्पित रहे, और जब अब रिटायर हो गए हैं तो समाज को समर्पित हो गए। क्या है आपके जीवन की पूरी जीवन यात्रा? योगेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मंच उपलब्ध कराया, क्योंकि देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं, हम सब जीते ही हैं। मेरे मन में एक धारणा बनी जब मैं 2017 में रिटायर होकर भारतीय तटरक्षक बल से सिविल लाइफ में आया। मुझे लगा कि सैन्य जीवन के बाद मुझे समाज में फैली समस्याओं के बारे में भी कुछ करना चाहिए। इस धारणा को मन में लेकर हमने एक ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम हमने रखा राष्ट्रीय विकास संगठन। और उसका जो हमने नारा रखा, उसका जो मोटो रखा, वो रखा राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे राष्ट्रीय विकास संगठन से जुड़े, और ये हमने 2020 में शुरू किया था, नवंबर 2020 में। रजिस्ट्रेशन के बाद लाइक माइंडेड पीपल, बहुत सारे लोग जुड़े, और हमारा जो ध्येय था वो एक ही था कि समाज में रहकर हम क्या कर सकते हैं जिससे पीड़ितों को और जरूरतमंदों को उनकी समस्याओं का हम निराकरण कराने में सरकारी अधिकारियों के माध्यम से सफल हो पाए। तो इस धारणा के साथ हमने राष्ट्रीय विकास संगठन की शुरुआत की, जो कि उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया था। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है यह बताते हुए कि जो राष्ट्रीय विकास संगठन बिल्कुल एक बच्चे के रूप में शुरू किया गया था, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और वर्तमान में हम हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तो मैंने आपको बता ही दिया, हम इन 5 स्टेट में काम कर रहे हैं। वैसे तो दूसरे राज्यों में भी हमारे लोग हैं, लेकिन जो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पूरी कार्यकारिणी है, वो हम उत्तर प्रदेश में सूबेदार यतेंद्र पवार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजस्थान में पूर्व सैनिक गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए अमित सिंह, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि चूंकि एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो जो मध्य प्रदेश है वहां पर कांग्रेस की राज्य सचिव सुयोगिता सक्सेना अध्यक्ष है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में एक महिला ममता जैन प्रदेश अध्यक्ष है। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। ठीक, एक बात और बताइए कि आपका संगठन किस विषय पे और के समाज के किन बिंदुओं पे काम करता है? कौन सी चीजें हैं जो आप समाज सुधार की दिशा में काम करते हैं? योगेश जी, जब ट्रस्ट बनाया तो बाइलॉज निर्धारित हुए। हमने सबसे पहला रखा है विमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण। उसके बाद चूंकि हमने एक जरूरत महसूस की कि आप धनी हो या निर्धन, इसी वातावरण में सांस लेंगे तो आपको जैसा पर्यावरण मिलेगा वो अमीर को भी वही मिलेगा और गरीब को वही मिलेगा। आप हवा खरीद कर नहीं खा सकते। तो दूसरा हमारा रहा पर्यावरण सुरक्षा, जो कि वृक्षारोपण सहित बहुत सारे उसमें काम हो सकते हैं। तीसरा, हमने चूंकि एक सैन्य जीवन बिताया है, तो बाहर हमने देखा कि हमारे पूर्व सैनिकों के परिवारों, उनकी विधवा, जिनको हम वीर नारियां बोलते हैं, उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए हमने काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने पदाधिकारियों को, अपने सदस्यों को पूरे भारत में यह कहा है कि ये तो बाइलॉज है, लेकिन हमारा मकसद है जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना। कोई भी ऐसा काम जिसके करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव अगर आप ला पाए, तो वही राष्ट्रीय विकास संगठन का कार्य है। ठीक, एक चीज़ और बताइए कि जब आम लोगों की, जब आप जिक्र करते हैं, आम लोगों की बात करते हैं, आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे आपकी संस्था रोजाना रूबरू होती है, जिन समस्याओं को आप रोज फेस करते हैं, जो लोग आपके पास आते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये, मैं अगर नंबर 1 पे रखूं, हालांकि बाइलॉज में वो नहीं था, लेकिन बाइलॉज में हमने लिखा था कि हम कोई भी ऐसा काम करेंगे जिससे किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। तो बाइलॉज में कुछ ये डिफाइन थी, कुछ डिफाइन नहीं थी। तो ऐसी ही बिना डिफाइन की हुई चीज मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष गुमशुदा हो जाते हैं।
राष्ट्रीय विकास संगठन को यह बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है कि हम 300 से ज्यादा मिसिंग पर्सन्स को रिकवर करा चुके हैं, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे और वृद्ध थे। ये सब हम करवा पाए हैं शासन प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से। चूंकि मैं ओम सिंह राणा राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और मैं ट्विटर पर एक्टिव हूं, मुझे लगा कि मैं ट्विटर की मदद से, क्योंकि सभी प्रशासनिक अधिकारी और इवन बड़े बड़े नेता हमारे योगी जी और दूसरे प्रधानमंत्री जी सभी ट्विटर पर हैं, तो जब कोई मिस हो जाता है, कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाता है, तो मेरे पास उसकी सूचना भेजते हैं लोग। धीरे धीरे लोगों को पता चल गया कि ये व्यक्ति मदद कर सकता है। पूरे भारत से, न सिर्फ 5 स्टेट से, पूरे भारत से, यहां तक कि पुलिस अधिकारी भी, पुलिस इंस्पेक्टर्स भी, थाना प्रभारी मेरे पास सूचनाएं भेजते हैं जब कोई मिस हो जाता है। उसके बाद मैं ट्विटर की मदद से, हमने ये पाया है कि पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश जीआरपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। उत्तर प्रदेश जीआरपी हेडक्वार्टर के अंतर्गत टोटल 6 एसपी आते हैं, आगरा, झांसी, गोरखपुर, मुरादाबाद वगैरह वगैरह। मैं ट्वीट करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर को, उत्तर प्रदेश जीआरपी हेडक्वार्टर को और सभी एसपी जीआरपीस को। इसके अलावा मैंने यह भी महसूस किया है कि रेलवे से ऐसे मिसिंग पर्सन्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं। अगर किसी का अपहरण हुआ है तो भी रेलवे से बहुत ज्यादा सफलता मिलती है। तो इसलिए मैं आरपीएफ को और रेलवे जोन को भी ट्वीट करता हूं और उसके बाद वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए हमें रिप्लाई करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे आप बता रहे थे 300 मिसिंग लोगों को आपने मिलवाया उनके परिजनों से, इनमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी रही? सबसे ज्यादा 14-15 साल के कम के बच्चों की। वो ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे थे? ट्रैफिकिंग भी था उसमें। कुछ किसी ने, माँ बाप ने उसको थप्पड़ मार दिया तो छोड़कर चले गए। 4 दिन बाद मिला। उदाहरण के तौर पर छुर गांव है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बच्चे का, वो हरिद्वार से मिला। इस तरह की चीजें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जब आप इन सब चीज़ों को फेस करते हैं, देखते हैं समाज में क्या परिवर्तन आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे जो छोटी छोटी बात पे घर छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे मामलों को आप कैसे टैकल करते हैं? योगेश जी, मैं ये महसूस करता हूं कि किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पूंजी उसकी संतान होती है, क्योंकि परिवार एक राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हम किसी राष्ट्र को सफल बनाना चाहते हैं, उसको गौरवान्वित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो उसका परिवार है उसको सही करना होगा। संस्कारों की कमी, खासकर जो मोबाइल क्रांति आई है उसके बाद माँ बाप या दूसरे लोगों के पास अपने बच्चों के पास समय न होना या कम होना, ये कारण रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर बच्चे नाराज हो जाते हैं और उनमें गुस्से की प्रवृत्ति भी देखी गई है और थोड़ा सा डांट दिया तो घर से निकल कर चले गए, ये होती है। साथ ही साथ ये नहीं कह रहा मैं कि हम सिर्फ मिसिंग पर्सन्स को ढूंढते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि कोई भी ऐसा, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े तनावग्रस्त माहौल में काम करती है। कोई भी पुलिस बड़े तनावग्रस्त माहौल में काम करती है, कार्य की अधिकता होती है। एक घटना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। एक कांस्टेबल, उनका नाम है हरीश कश्यप, वो बुलंदशहर के पास एक गांव का है। गांव का नाम मैं मिस कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले वो बल्कि मेरठ में ही पोस्टेड थे। जब वो मुरादाबाद में पोस्टेड थे तो मुझे उनके मित्रों ने और उन्होंने अप्रोच किया और मुझे कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को लाइलाज बीमारी है जिसका नाम है हंटर सिंड्रोम, और उसके लिए एम्स ने सर्टिफिकेट दिया है, मेडिकल बोर्ड ने 2 करोड़ 34 लाख की जरूरत है। तो बताइए 2 करोड़ 34 लाख एक कांस्टेबल कहां से लाएगा? उसके 2 बच्चे हैं। लेकिन जब मुझे पता चला, मुझे लगा कहीं मेरी क्षमताओं का और मेरे इस संगठन का कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने अपनी गाड़ी उठाई और हम उसके गांव पहुंचे, सिर्फ समाज सेवा के काम के लिए। हमने वहां देखा तो वास्तव में उसके दोनों बच्चों को हंटर सिंड्रोम नाम की बीमारी थी। उसके हाथ मुड़ चुके थे। एक 2-2.5 साल का बच्चा था, एक 3-3.5 साल का बच्चा था। हमने वहीं से फेसबुक लाइव आया और हमने काफी पैसा उसके लिए इकट्ठा कराया, लेकिन वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं था, लगभग 2-2.5 लाख रुपया ही इकट्ठा हो पाया था। उसके बाद हमने मुरादाबाद कमिश्नर को अप्रोच किया और वो अनजान थे, लेकिन मैं सैल्यूट करना चाहता हूं मुरादाबाद कमिश्नर को। बिना जाने भी उन्होंने मुझसे कहा कि आप लिखित में कुछ भेज दीजिए, और मैंने पूछा उनसे कि मैं ट्वीट कर दूं? उन्होंने कहा हाँ ट्वीट कर दीजिए। मैंने ट्वीट किया, मुरादाबाद कमिश्नर को भी, दूसरे अधिकारियों को भी और प्रधानमंत्री जी को भी और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी। और उसके बाद होते 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 वो फाइल उच्चतम स्तर तक गई और 2 करोड़ 34 लाख में से 2 करोड़ 22 लाख 30 हजार उसको एडवांस और बाकी बाद में मिलने की
एक सैंक्शन लेटर जारी हुआ। अब देखिए कांस्टेबल के बच्चों के लिए 2,34,00,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। एक मैं एग्जांपल दिया आपको, कोई फील्ड ऐसा नहीं बचा, अनटच नहीं है हमारे लिए जहां अगर कोई पीड़ित है वहां हम उसकी मदद ना करना चाहें, चाहे किसी भी तरह का कोई भी, चाहे महिलाओं के संबंधित हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला हो, या कोई प्रशासनिक स्तर का कोई अधिकारी ना सुन रहा हो, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, टेलीफोन पर रिक्वेस्ट करते हुए रिक्वेस्ट करते हैं और काम हो जाता है। और हाँ, यहां मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा योगेश जी, अगर आप परमिट करें, राष्ट्रीय विकास संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मैं हूं ही, लेकिन मेरी जो शक्ति है, मेरी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका मैं भाजपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संयोजक भी हूं, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ का। तो ये भी एक कारण मैं कह सकता हूं कि अच्छे कामों के लिए जब मैं ट्वीट करता हूं तो वो मेरा प्रोफाइल देखते होंगे, तो उसमें नेचुरली हमारी पार्टी का भी नाम है। माननीय योगी जी के साथ जो हमारे संवाद हुए हैं, मीटिंग हुई है, उसमें वो फोटोग्राफ भी है। तो अच्छे काम के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मना नहीं करता और वो मदद करता है। ठीक, एक बात और बताइए कि जब आप जिक्र करते हैं इस बात का कि आपने बच्चों को भी रेस्क्यू किया है, महिला अपराध किस तरीके से बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप एनजीओ भी संचालित कर रहे हैं, ट्रस्ट संचालित कर रहे हैं, तो बहुत सारे मामले आपके पास आते होंगे। महिलाओं को लेकर किस तरीके के अपराध इन दिनों समाज में बढ़ रहे हैं? योगेश जी, आपको दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि मैं आगरा की एक घटना का जिक्र करूंगा। आगरा में बाह तहसील के पास में एक बट्टा, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, वहाँ बहुत फेमस पवित्र स्थल है, बट के नाम से कुछ है, वहाँ पर एक बच्ची को बटेश्वर, यू आर राइट, बटेश्वर, वहाँ की एक घटना है, ये करीब 5-6 महीने पहली घटना है। वहाँ से एक लड़की, जवान लड़की 16-17 साल की, उसको एक पड़ोसन ने अपने पास बुलाया और उसके बाद उसको कुछ सुंघाकर उसको किसी व्यक्ति के साथ भेज दिया। उसको वहाँ से आगरा से निकालकर मुरैना लेकर जाया गया, मुरैना में उसको बंधक बनाया गया, उसके बाद उसको दूसरे व्यक्तियों को बेच दिया गया। जब हमारे पास उस परिवार ने सूचना भेजी तो हमने मतलब दिल लगाकर हमने आगरा पुलिस से रिक्वेस्ट की, मदद मांगी, और आप देखिए लंबी बात क्या कहूं कि हमने उसको मुरैना से रेस्क्यू कराया और वो बच्ची आज परिवार के साथ है। तो ऐसी घटनाएं घटती है जब नारी ही नारी की दुश्मन है, ऐसा भी होता है। एक महिला ने महिला को फंसाया था। अच्छा, दूसरा, इन सब चीज़ों के लिए ये तो आप बच्चियों को या जो महिलाएं हैं ऐसे उसमें फंस जाती हैं उनको आप रेस्क्यू कर लेते हैं। जागरूकता के लिए क्या करते हैं? जागरूकता के लिए आप लोग सेमिनार करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, आपकी संस्था क्या करती है? जागरूकता फैलाने का सबसे बढ़िया माध्यम आजकल सोशल साइट के साथ साथ छोटी छोटी गोष्ठियां करना है। राष्ट्रीय विकास संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग कस्बों में विमेन एम्पावरमेंट से संबंधित, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, इसमें प्लांटेशन वगैरह के माध्यम बनाया गया है, इन सब से संबंधित गोष्ठियां करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। ये सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। ठीक, एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय विकास संगठन का अब आने वाले 5 सालों में या 2 सालों में क्या विजन रहेगा और किस धारा में या किस बिंदुओं पे आप लोग काम करेंगे? मित्र योगेश जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय विकास संगठन के जो बाइलॉज हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन हमारे बाइलॉज के अलावा भी कोई भी ऐसा काम जो किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सके, हम वो करते हैं। मैं ये कहता हूं कि जब भी आपको राष्ट्रीय विकास संगठन की किसी भी फील्ड में जरूरत पड़े, मैं अपना नंबर आपके सामने रिपीट करता हूं, आपके माध्यम से, नंबर बता दीजिए। 7890432827। आई रिपीट वंस अगेन, मेरा नंबर है 7890432827। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपके सामने किसी भी तरह की कोई भी ऐसी समस्या जो विधिक रूप से जायज हो, हम गलत काम में कभी किसी व्यक्ति का साथ नहीं देते। अगर आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, कोई पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नहीं सुन रहा है, आप सही हैं, आपकी सही बात में नहीं सुन रहा है, जैसा अभी मेरे पास एक केस आया है कि 2022 का केस है, हमारे रेवेन्यू अफसर उसमें मदद नहीं कर रहे हैं। खैर वो मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे हाथ में केस है, मैं करूंगा। तो आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप भेजें, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी समस्या जो जेन्युइन हो, गलत काम के लिए हम कभी साथ नहीं देंगे और हम आउट ऑफ वे जाके आपकी मदद करेंगे। इसमें माननीय योगी जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है, क्योंकि 2 बार जब मैं माननीय योगी जी के आशीर्वाद के लिए पहुंचा, उनके सामने बातें रखी, उनको ये कहा कि आप इस ट्विटर के माध्यम से हमें ये सफलता मिलती है माननीय योगी जी, और आपको हम ट्वीट में टैग कर देते हैं, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। उन्होंने कहा नहीं, ठीक कर रहे हैं आप, सही है, करते रहिए। तो कहने का मतलब प्रशासनिक स्तर पर भी ट्विटर पर एक्टिव है सारे अधिकारी, प्रधानमंत्री तक तो हमें मदद मिलती है। ठीक, और ये निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है कि जब एक सभ्य समाज का निर्माण होता है तो प्रशासन, सरकार और जो स्वयंसेवी संस्थाएं या एनजीओ हैं, ये जब साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सभ्य समाज का निर्माण कर पाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं माफी चाह रहा हूँ, एक चीज और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ योगेश जी, शायद ही हमारा राष्ट्रीय विकास संगठन पहला ट्रस्ट होगा, पहला एनजीओ होगा जो किसी से भी किसी भी तरह की सदस्यता शुल्क नहीं लेता।
कोई आर्थिक लाभ नहीं लेता। यही कारण है कि हमारे यहाँ पर कोषाध्यक्ष का पद नहीं रखा गया है। बस अपने अपने क्षेत्र में लोग मदद करते हैं, अपने संसाधनों से मदद करते हैं। एक तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, विमेन एम्पावरमेंट का अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो राष्ट्रीय विकास संगठन का एग्जाम्पल देखिए। हम चूंकि बहुत सारे लोग सैन्य पृष्ठभूमि से आए हुए हैं जो इस संगठन में जुड़े हैं। राष्ट्रीय विकास संगठन में धर्माचार्य से लेकर लगाकर किसान, बिजनेसमैन, जो डिफेंस पर्सनल, बहुत अलग अलग फील्ड के लोग हैं, प्रोफेसर बहुत हैं, प्रिंसिपल बहुत हैं, टीचर्स बहुत हैं और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, जब भी आपको राष्ट्रीय विकास संगठन की जरूरत हो, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ बात करनी हो, तो आप संगठन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर महिला है अरुणा कुमारी जी, जो कि रेवाड़ी को में निवास करती है। ममता जैन प्रदेश अध्यक्ष है हरियाणा की, वो महिला है। और अगर आप मध्य प्रदेश की देखें, जो सुयोगिता सक्सेना जी, वो महिला है। महिलाओं के लिए हम बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। कभी कोई समस्या हो तो हमारे तक अपनी समस्या भेजिए। तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रीय विकास संगठन है, इसकी खूबसूरती यही है कि आपको कोई धन नहीं देना है, सिर्फ एक दूसरे की सहायता करनी है। कि अगर आपको सहायता प्राप्त मिल जाती है और आप सक्षम हो जाते हैं तो आप भी किसी दूसरे की सहायता करें। और कहा, एक बड़ा अच्छा शेर है कि हम तो अकेले ही चले थे जानबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो यही एक कारवां राष्ट्रीय विकास संगठन का धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपका बहुत बहुत आभार, आपने न्यूज़ सर्किल में समय दिया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले किसी एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।